ईश्वर ने इस पृथ्वी पर रहने वाले मानव हो या कोई जीव जंतु हो, सभी के अंग को 4 भागों में बांटा है, जिसमें मुख्य रूप से ईश्वर ने इस पृथ्वी पर रहने वाले मानव हो या कोई जीव जंतु हो, सभी के अंग को 4 भागों में बांटा है, जिसमें मुख्य रूप से सर के भाग को ब्रह्म यानी ब्राह्मण, सर से नीचे के भाग को क्षत्रिय यानी कवच, और उसके बाद वैश्य जिसे पेट या क्षुधा कहते हैं, और उसके बाद सबसे नीचे शूद्र। ये 4 भाग मूल रूप से इंसान हो या कोई भी जीव जंतु, इन सभी प्राणियों को इस रूप में देखा गया है। ठीक इसी प्रकार ब्राह्मण को ब्रह्म कहा गया है या ब्राह्मण कहा गया है। इस निमित्त संज्ञा समिति के तत्वाधान में एक कार्यक्रम का आयोजन पिछले कई वर्षों से लगातार देवेंद्र पाठक सीनियर सेकेंडरी दिल्ली पब्लिक स्कूल के संस्थापक देवेंद्र पाठक के नेतृत्व में किया जाता रहा है। लगातार इस तरह के आयोजन में मुख्य रूप से इस बात पे जोर दिया गया कि हम अपनी संस्कृति को ना भूलें, या फिर यूं कहें कि क्षितिजल पावक गगन समीर, ये जो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों के मिलन से ही पूरे शरीर या इस पृथ्वी का निर्माण है, और इस निर्माण में ब्राह्मण यानी ब्रह्म का अहम योगदान है। इस अहम योगदान को याद दिलाते हुए देवेंद्र पाठक के नेतृत्व में दुभल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संज्ञा समिति के तत्वाधान में यह कार्यक्रम मुख्य रूप से आयोजित है। इस मौके पर कई वक्ताओं ने अपने अपने उद्गार व्यक्त किए। सभी ने मूल रूप से कहा कि प्रकृति के साथ जुड़कर रहना और प्रकृति के साथ जीना ही जीवन है। चलिए आपको इस कार्यक्रम में लिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ लोग इस अवसर पर विद्वत जन बोल रहे हैं। भगवान सूर्य नारायण के वंशज माने जाने वाले शकलदीपी ब्राह्मणों की संस्था संज्ञा समिति के तत्वाधान में डीपीएस बीएड कॉलेज बोधिया के निकट स्थित दुभल में सीनियर सेकेंडरी दिल्ली पब्लिक स्कूल के संस्थापक एवं डॉक्टर देवेंद्र कुमार पाठक ग्रुप ऑफ एजुकेशन के प्रबंध निदेशक देवेंद्र कुमार पाठक के सौजन्य से संज्ञा परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोधगया बकरौड़ निवासी राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले भोला मिश्र, सरकारी सेवा से निवृत्त मधुसूदन मिश्र और गजाधर मिश्र को संयुक्त रूप से अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ आदि देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित विद्वतजनों ने संज्ञा परिवार को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। संज्ञा समिति के संदर्भ में जानकारी देते हुए देवेंद्र पाठक ने बताया कि आधुनिकीकरण के इस दौर में आज संज्ञा परिवार भटकाव के रास्ते पर है। आवश्यकता है आज भटके हुए युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने की। इसके लिए समाज के विद्वतजन पूरी तरह प्रयत्नशील हैं। उन्होंने कहा कि इस मंत्र को आत्मसात करने की आवश्यकता है। संज्ञा परिवार मिलन समारोह की अध्यक्षता बाल मुकुंद मिश्र ने की, जबकि सफल संचालन शशि भूषण मिश्र द्वारा निभाई गई। आयोजित इस समारोह के अवसर पर पंडित रामकृष्ण मिश्र, श्री विजनंदन पाठक, सचिव केंद्रीय संज्ञा समिति डॉक्टर राघवेंद्र मिश्र, कोषाध्यक्ष संज्ञा समिति डॉक्टर रविंद्र कुमार मिश्र, प्रमोद कुमार, डॉक्टर प्रमोद कुमार पाठक, मनीष मिश्रा, सचिव संज्ञा समिति जिला शाखा देवेंद्र नाथ मिश्र, कृष्ण मिश्रा, डॉक्टर अजीत कुमार मिश्रा, मारुति शरण मिश्र, विजय चक्रवर्ती, प्रमोद कुमार पाठक, अमरेंद्र कुमार मिश्र, डॉक्टर नरेश मिश्र एवं डॉक्टर शिव कुमार मिश्र आदि मौजूद थे। इस अवसर पर समारोह में सम्मिलित लोगों के बीच नववर्ष की डायरी और पंचांग देकर डॉक्टर देवेंद्र नाथ मिश्र द्वारा सम्मानित किया गया। सभा के अंत में सभी आगत अतिथियों का धन्यवाद बीएड कॉलेज के डायरेक्टर देवेंद्र पाठक के द्वारा किया गया। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे कि नई सोच, नए ख्वाब और नए लोग, नए उम्मीद के साथ आपका नववर्ष बहुत ही अच्छा जाए। तो मेरा नाम ज्योति मिश्रा है और मैं आपके सामने एक कविता पेश करती हूँ, सुनेगा कि चलो तुम्हें बिहार घुमाते हैं, चलो तुम्हें बिहार घुमाते हैं, जहाँ बसे बिहारी हमरे, हम वो पावन द्वार घुमाते हैं, चलो तुम्हें बिहार घुमाते हैं।
जिस अदब को तुमने ठुकराया है वर्षों, चलो तुम्हें संस्कार सिखाते हैं, चलो तुम्हें बिहार घुमाते हैं, चलो तुम्हें बिहार घुमाते हैं। देखो यहाँ की स्त्रियां भरपूर वस्त्र धारण करती हैं, छठ व्रत कर पूरे 3 दिन अगले सुबह पारण करती हैं। शुक्रिया। तो आगे सुनेगा कि देखो यहाँ की स्त्रियां भरपूर वस्त्र धारण करती हैं, छठ व्रत कर पूरे 3 दिन अगले सुबह पारण करती हैं। यहाँ प्रथम भाग्य विधाता है, ना कोई दूजा होता है। यहाँ प्रथम भाग्य विधाता है, ना कोई दूजा होता है। हम हैं आभारी सूर्य जल थल के हम, यहाँ हर जीव का पूजा होता है, यहाँ हर जीव का पूजा होता है। यहाँ के जन्मे पुत्रों पर बड़ा ही मान होता है। माँ है घर की करता धरता, बहन भाई का अभिमान होता है। देखो यहाँ के जन्मे पुत्रों पर बड़ा ही मान होता है सम्मान बड़े बूढ़ों का, छोटे आदर कमाते हैं। है सम्मान बड़े बूढ़ों का, छोटे आदर कमाते हैं। क्या रखा है गाने शाने में, आओ तुम्हें झूमर में झुमाते हैं, चलो तुम्हें बिहार घुमाते हैं, चलो तुम्हें सोहर सुनाते हैं। क्या रखा है गाने में, चलो तुम्हें सोहर सुनाते हैं, चलो तुम्हें बिहार घुमाते हैं। और एक और कविता मैंने लिखी थी, तो इसमें मैंने कृष्ण लीला को पिरोने की कोशिश की है। तो सुनेगा कि मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये कविता पसंद आएगी। तो सुनेगा कि परेशान मैया क्या करे, मुख निहारे की डांट भरे। परेशान मैया क्या करे, मुख निहारे की डांट भरे। ले बैठो है वस्त्र गोपियों के, गोपियां शरमाए या जल में डूब मरे। परेशान मैया क्या करे, मुख निहारे की डांट भरे। करत है जोरा जोरी कान्हा, संभव नहीं निवस्त्र बाहर आना। चूनर माहे दे दे नहीं तो, चूनर माहे दे दे नहीं तो, करूंगी मैया से शिकायत कान्हा, करूंगी मैया से शिकायत कान्हा। परेशान मैया क्या करे, मुख निहारे की डांट भरे। क्रोध बड़ा दिलावे है, पर मुख भी मने भावे है। पूरी राह गोपियां सोचत है, चल मैया से शिकायत करे। परेशान मैया क्या करे, मुख निहारे की डांट भरे। आगे सुनेगा कि यो छोटो सो यो सावरा, बड़ो बड़ो को भरमावे है। गोकुल का वो लाडला, रोज ही करिश्मा दिखावे है। अरे यो छोटो सो यो सावरा, बड़ो बड़ो को भरमावे है। गोकुल का वो लाडला, रोज ही करिश्मा दिखावे है। तू का जादू करो है कन्हैया, रस्सी जितनी ही बढ़ाऊं मैं, पर तने ओखल से ना बांध पाऊं मैं। तू इतना शैतान होया है, तेरी शैतानियों के आगे रोज ही थक जाऊं मैं, पर तने समझ ना पाऊं मैं। तो कभी तेरे मुख विच ब्रह्मांड देख देख चकित हो जाऊं मैं। रोज ही करूं कोशिश समझण की, पर तने समझ ना पाऊं मैं। वो है नटखट नटवर सावला, पूरा दिन गोकुल में घूमता फिरे। गली गली में खोजत मैया, डंडा ले इंतजार करे। परेशान मैया क्या करे, मुख निहारे की डांट भरे। परेशान मैया क्या करे, मुख निहारे की डांट भरे। हे कृष्ण एक एहसान करो, एक ऐसा दिल प्रदान करो, न करे भरोसा गैरों पर। एक ऐसा दिल निर्माण करो, हे सुंदर दिल निर्माण करो। हे कृष्ण एक एहसान करो, एक सुंदर दिल निर्माण करो। मुझे अनुमति दीजिए, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज का संदर्भ है कि करीब करीब 505 वर्षों से एक क्रम चल रहा है, फर्स्ट ईयर मनाना। ईसाइयत का तो भाई हम लोग मानेंगे नहीं भाई साहब, तो एक मिलन के रूप में संज्ञा परिवार के तरफ से ये कार्यक्रम रखते हैं प्रत्येक वर्ष देवेंद्र जी। और इस कार्यक्रम के माध्यम से धीरे धीरे अपना चर्चा बढ़ रहा है, संस्कार का बात आ रहा है। अभी अभी आपके सामने आया है कि भाई वह प्लास्टिक का पेड़ को हम न सजाएं, हम हर घर में तुलसी दें, हर घर में गंगा जल दें, तो ये संस्कार धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। अभी अभी देखिए मंच से एक घोषणा हुआ कि सब चीज तो है, मद्रास में आपका बन गया भवन, सार्वभौम ब्राह्मण का जो है, जो यात्री आता है और इस स्थान पर नहीं बन पा रहा है। तो हमारे युवा लोग जो हैं, अब धीरे धीरे इन लोग कटिबद्ध हों
कमर कसें और एक यहाँ भी मिसाइल खड़ा करें। ये सब उद्देश्य लेकर के हम लोग आज मिलने का क्रम रखे हैं। बाकी तो आप सब सुन ही रहे हैं, उद्भट विद्वान लोग अपने अपने व्याख्यान माला दे रहे हैं। हम छोटा सा कार्यकर्ता आपका भोला मिश्रा बोध गया। आज का जो कार्यक्रम चल रहा है यह संज्ञा परिवार मिलन समारोह है। संज्ञा परिवार का मतलब होता है कि सूर्य की पत्नी संज्ञा। तो हम सभी शाकलद्वीपी ब्राह्मणों को सूर्य पुत्र कहा जाता है। तो उन्हीं के वंशज होने के नाते हम लोग सूर्य पूजा का आयोजन आज करते हैं। और इस पूजा के अवसर पर लगभग मगध के प्रमंडल के सभी गांवों से, मगध प्रमंडल सभी जिलों से हमारे संज्ञा परिवार एकत्रित होकर संज्ञा परिवार के दशा और दिशा पर चर्चा करते हैं और मनोरंजन भी करते हैं, एक दूसरे से परिचय बढ़ाते हैं। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य संज्ञा परिवार को संगठित करना, उनके समस्याओं को समाज के पटल पर रहकर हल निकालना, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना और जो हमारी पारंपरिक व्यवसाय है, पारंपरिक आध्यात्मिक कार्य है, कर्मकांड है, उसको आज के परिवेश में धरातल पर इस प्रकार उतारना जिस प्रकार आज से हजारों वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने किया करते थे। आज कुछ समाज के लोग विचलित हो गए हैं इस कर्मकांड से। तो उस कर्मकांड को जीवित करना, जागृत करना, उनका सार्थक जीवन हो, इसी पर आज परिचर्चा होती रहती है। संज्ञा परिवार के विद्वान लोग, आध्यात्मिक कार्य से जुड़े लोग, चाहे अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोग आते हैं और हमारे बीच जो संस्कार का क्षरण हो रहा है, संज्ञा परिवार जो अपने पथ से कुछ विचलित हो गए हैं, इसमें यह प्रयास किया जाता है कि आप किसी क्षेत्र में कार्य करें, किसी पद पर कार्य करें, लेकिन ब्राह्मणों का जो संस्कार है उसको संरक्षित रखते हुए इस समाज को आगे बढ़ाएं। तो आज का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। और 1 जनवरी को रखने का ये कार्यक्रम है कि हम सभी सनातनियों को, जो अंग्रेजों द्वारा घोषित तिथि है आज उत्सव मनाने का, उससे विचलित होकर एक नया दिवस मनाने का हम लोग प्रयास किए। संज्ञा परिवार मिलन दिवस के रूप में इसको घोषित किए हैं, जो 20 वर्षों से लगभग चल रहा है। तो हम लोग अंग्रेजों के द्वारा थोपे गए दिवस से लोगों को मन भटकाने के लिए और सनातन दिवस की ओर अग्रसित करने के लिए, जागृत करने के लिए ये हमने बीड़ा उठाया है और इसमें सफलता बहुत हद तक मिली है। उसी कड़ी में क्रिसमस डे यानी 25 दिसंबर को भी हम सभी सनातनियों को क्रिसमस पेड़ या किसी और चीज को पूजा करने के जो परंपरा आ रही है, उससे भी सनातनियों को हटा करके हम उसको तुलसी दिवस के रूप में अगले साल से मनाने का संकल्प लिए हैं और घर घर तुलसी पहुंचाने का संकल्प आज के दिन हम सभी संज्ञा परिवार मिलकर लिए हैं। और इन्हीं सब कार्यों को लेकर के यह प्रति वर्ष होते रहता है और अपने जीविका को, जो संज्ञा परिवार को हजारों वर्ष से जीवित रखा है, उसको पुनर्जीवित करने का और अच्छे ढंग से गुरुकुल की स्थापना कर इसको विकसित करने का संकल्प लिया जाता है।
भागवत के बारे में कि वहाँ को सम्मानित दिखाया किया जाता है। अगर शाम हो इसी जाती है, आयोजन में प्रत्येक वर्ष जो लोग कुछ विशिष्ट कार्य क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं, उसी विशिष्ट कार्य के लिए जाने जाते हैं, तो संज्ञा परिवार को ऐसे व्यक्तियों को प्रत्येक साल सम्मानित किया जाता है। इसके लिए पूरे देश से लोगों को बुलाया जाता है। पहले भारत के विभिन्न कोना से भी बुलाया जाता है। इस बार भी चेन्नई से एक शाकलद्वीपी ब्राह्मण को चुना गया था। संजोग से उनके यहाँ सूतक हो गया, इसलिए वो नहीं आ पाए। तो हम लोग भारत के कोने कोने में जो हमारे संस्कार को, शाकलद्वीपी ब्राह्मणों को जागृत करने का जो कार्य करते हैं, वह किसी पद पर हो, उनको हम लोग बुलाने का प्रयास करते हैं इस कार्यक्रम में, उन्हें सम्मान देने का कार्य करते हैं। आज के सम्मानित सदस्यों में, सम्मानित करने वाले सदस्यों में राजनीतिक क्षेत्र में भोला मिश्र जी का सम्मान किया गया, जिन्होंने अपने राजनीतिक क्षेत्र में एक अपनी पहुंच बनाई है, अपने समाज को उसमें आगे बढ़ाने का काम किया है। दूसरा एक मधुसूदन मिश्र हैं, जो सेवानिवृत्त, सरकारी सेवा से निवृत्त हैं। उन्होंने भी हमारे समिति को, संज्ञा परिवार को आगे बढ़ाने में बहुत लोगों का सहयोग किया है। और तीसरा गदाधर मिश्र हैं, जिन्होंने संज्ञा परिवार को आगे बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया है। उनको सम्मानित किया गया है। वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो अंग्रेजी प्रथा के हिसाब से 1 जनवरी लोग मनाते हैं, हम लोग वह 1 जनवरी नहीं मना करके हम लोग संज्ञा पारिवारिक मिलन सह प्रीति भोज करके ये आयोजन करते हैं। यह आयोजन देवेंद्र पाठक जी का, DPS B.Ed कॉलेज के डायरेक्टर देवेंद्र पाठक जी का ये पर्सनल अपना आयोजन होता है। और इस आयोजन में ब्राह्मण समाज के लोग, खासकर शाकलद्वीपीय ब्राह्मण समाज के लोग इसमें जुटते हैं और उनके लिए भोजन की व्यवस्था रहती है, उनके लिए आवागमन की भी सुविधा रहती है। हम एक बस लेके निकलते हैं टेकारी 6 बजे सुबह में, और फिर टेकारी से लोगों को लेकर के पूरे गया में, मेरा रूट चार्ट दिया हुआ रहता है, पूरा गया में होते हुए, और सभी ब्राह्मणों को उसमें जो दूर दराज के जो मेरे भाई हैं जो नहीं आ पाते हैं, उनको बस से लेकर के हम यहाँ आते हैं। और इस आयोजन के बाद हम लोग हर साल 3-4 ब्राह्मणों को, जो हमारे समाज के वरिष्ठ लोग हैं, उनको सम्मानित करते हैं। इस वर्ष भी 3 आदमी को सम्मानित किया गया। सम्मानित करने में एक थे मधुसूदन मिश्र नैली, वो सरकारी सेवा से अवकाश प्राप्त थे, और एक थे भोला मिश्र जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं, और एक थे गजाधर मिश्र जो अस्वस्थता के कारण नहीं आ पाए थे। इसके बाद पाठक जी के द्वारा हर वर्ष सभी ब्राह्मणों को एक डायरी और एक पंचांग सबों को दिया जाता है, और उससे सम्मानित किया जाता है सभी ब्राह्मणों को, सभी आगंतुकों को। और यह कार्यक्रम आज 25-30 वर्षों से लगातार चलता आ रहा है और लगातार चलता रहेगा। पाठक जी ने यह घोषणा किया है कि 25 दिसंबर को जो क्रिसमस डे होता है, वो क्रिसमस डे न बना करके हम लोग ये अंग्रेजी तिथि का बहिष्कार करते हुए क्रिसमस डे न बना करके उसको तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनावें, और हर हिंदू के घर में तुलसी का पौधा हो। मेरा नाम देवेंद्र नाथ मिश्र, उपाध्यक्ष संज्ञा समिति जिला शाखा गया। यह मिलन समारोह श्री देवेंद्र नाथ पाठक जी के सौजन्य से जो हुआ, वह नव वर्ष के उपलक्ष्य में हम सभी परिवार को शुभकामनाएं एवं मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। यह पाठक जी का प्रयास बहुत ही सफल और संज्ञा समिति परिवार को बढ़ाने वाला है। समझे ना, ऐसे बहुत कम व्यक्ति देखने को मेरे जीवन में मिले हैं कि जो सतत प्रयास करते आए हैं। और उन्होंने स्वागत समारोह में एक बात की चर्चा की है कि जो हमसे बन सका है, हम प्रयास करते रहे और करते रहे हैं परिवार के लिए। यह
मेरे दिल की बात को छू गई और हम तहे दिल से इनको इस उम्र में आशीर्वाद भी देते हैं और इनका जितना भी शिक्षा पर स्कूल है या और सब चीज है उनके विषय में कहा कि आप लोगों को सहयोग से ये सब बढ़ा है। लेकिन मेरा मानना है कि जो भी व्यक्ति परोपकार में अपना जीवन समर्पित कर देता है, साक्षात भगवान तो नहीं आते हैं, यह सत्य है, लेकिन भगवान ही का रूप जन है। और कभी भी मेरे जीवन का अनुभव भी है कि वह व्यर्थ प्रयास नहीं जाता है और निश्चित रूप से भगवान का बर्दाश्त बराबर उन पे रहता है और उस व्यक्ति को जैसी भावना होती है, जो कुछ चाहता है उसके लिए पाना बहुत ही सहज हो जाता है और यह सिर्फ भगवान ही की कृपा होती है। मनुष्य कुछ नहीं करता है। मेरा 85 वर्ष का उम्र का यही अनुभव है और मैं इन्हें तहे दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरह से आप संज्ञा परिवार को संरक्षण देते रहें, आगे बढ़ाते रहें। हर समाज में इन्हें गिने ही लोग समाज के होते हैं जो समाज को आगे बढ़ाते हैं, समझे ना। और मैं क्या कहूँ इनके विषय में, समझे ना, जितनी भी इनकी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। धन्यवाद। कोई उसको कहता मुरलीधर, कहीं कहलाता वह गोपाल, राधा का श्याम कहलाता, मीरा का गिरधर गोपाल। दशरथ नंदन तू ही राम, रसखान के तू घनश्याम, प्रभु तेरे अनेकों नाम, सबके बिगड़ी बना दे काम। मूर्ख तेरी महिमा न जानूं, कैसे तुझे मैं पहचानूं, दया दृष्टि तू रखना, अपने से कभी दूर न करना। मेरा मन भी उसमें रम गया, मेरा जीवन भी अब थम गया, आप भी भाई उसमें रम जाओ, अपना जीवन सार्थक बनाओ। हम लोग संस्कार पर विचार कर रहे थे। अब थोड़ी मैं माहौल बनाता हूं कि आप लोग थोड़ा हंस लें। अभी जो मैं आपके सामने अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उसका शीर्षक है आदत संस्कार से हटकर होती हैं, इसलिए इसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। ये तो अच्छी बात है कि मेरे श्रीमती जी मेरे साथ नहीं है। मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पहली बार जब देखी उनकी एक झलक, पहली बार जब देखी उनकी एक झलक, उठे के उठे रह गए नैनों के पलक। वाह! पहली बार जब देखी उनकी एक झलक, उठे के उठे रह गए नैनों के पलक। विचार आया मन में उनको अपना बनाने का, विचार आया मन में उनको अपना बनाने का, उनके साथ ही सारी जिंदगी बिताने का। घर आने पर वह जन्नत की परी लगी, घर आने पर वह जन्नत की परी लगी, सबको मन भावर सुंदर छड़ी लगी, सौंदर्य और कला की तो वो प्रतिमा लगी। पर कुछ ही दिनों में वो हिटलर की अम्मा लगी, पर कुछ ही दिनों में वो हिटलर की अम्मा लगी। सारा घर थर थर कांपता रहा उनसे, सारा घर थर थर कांपता रहा उनसे, मैं भी सारा दिन भागता रहा उनसे। देख ही रहे हैं, मैं भी सारा दिन भागता रहा उनसे, गांव घर भी कतराता रहा उनसे, कलयुग का समय भी इतराता रहा उनसे। दादी की कौन विषाद अम्मा भी कांपती रही, दादी की कौन विषाद अम्मा भी कांपती रही, आंसुओं को अपनी ही आंचल में छुपाती रही, आंसुओं को अपनी ही आंचल में छुपाती रही। बहन की तो बात ही मत पूछो भाई,
बहन की तो बात ही मत पूछो भाई, दिन भर वह उस पर झल्लाती रही। पिताजी मौन रखकर रहकर इज्जत बचाते रहे, पिताजी मौन रहकर इज्जत बचाते रहे, विश्वास में देकर उन्हें समझाते रहे। उनके समझाने को वह ठुकराकर यूं ही इठलाती रही, उनके समझाने को ठुकराकर वह यूं ही इठलाती रही। घर को नरक बनाकर वह यूं ही मंडराती रही। मेरे समझाने पर वह चंडी बन जाती थी, मेरे समझाने पर वह चंडी बन जाती थी। बार बार मुझे ही वह आंखें दिखलाती थी। दूसरों को क्या कहूँ मैं खुद बुज़दिल बन बैठा हूँ, दूसरों को क्या कहूँ मैं खुद बुज़दिल बन बैठा हूँ। अपनी ही किस्मत पर खुद रोया करता हूँ। तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम वस्तेन चमुर्खानाम निद्रया कलहे नवा। तो हम लोग कला करने वाले में से नहीं है। काव्य पाठ का आनंद आप लिया। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करूंगा, जो साक्षात शिव के अवतार हैं, नाम भी भोला जी है, और मैं भोला जी से आग्रह करूंगा कि अपने आशीर्वचनों से हम सबों को कृतार्थ करें। श्री भोला जी। उस आदित्य को नमन करते हुए आज संज्ञा परिवार के सम्मानित मंच, समस्त हमारे अग्रज, प्रातः स्मरणीय हम लोग तो उस क्षेत्र से हैं जहां जिंदाबाद और मुर्दाबाद चलता है। आज उद्भट विद्वानों के पास हम हैं, लग रहा है कि सूर्य को दीपक दिखा रहा है। हम तो छोटे, आपका कनिष्ठ, आपके अनुज हैं, मगर इस कार्यक्रम को विगत कई वर्षों से जो चल रहे हैं हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ बड़े भाई देवेंद्र पाठक जी को कोटि कोटि अभिनंदन के साथ वंदन नमन कर रहा हूं कि बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम आप प्रत्येक वर्ष करते हैं इस पावन धरा ज्ञान और मोक्ष की पावन धरा पर। इस कार्यक्रम से हम समस्त आपके अनुज बड़ा आह्लादित हैं, और जो आपके मन में विचार आया, आज हमारे बच्चे प्लास्टिक के पेड़ से खेलते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, बड़ा ही अच्छा आपका विचार है कि अगले वर्ष से हम हर घर में तुलसी पहुंचाएं, अपना सनातन संस्कृति को सम्मान प्रदान करें। बड़ा ही सारगर्भित विषय मनोज मिश्रा जी का रहा, बड़ा ही हमारे पुण्यार्क जी का मार्गदर्शन रहा। संस्कार का बात किया जाता है बंधु। हम जिस संगठन के अभी दक्षिण बिहार का प्रांत अध्यक्ष हैं, हमारा एक अभियान है। जब संयुक्त हम बिहार और झारखंड एक थे, तो महुआ डांड में एक बार ऐसा अपने प्रचारक का वेदना हुआ, और वहीं से अपना एकल का शंखनाद होता है कि जब हमारा आदिवासी बंधुओं को क्रिश्चियन बनाया जा रहा था, हमारे प्रचारक जब उस व्यक्ति से जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हो रहा है, कहते कि यहाँ पर तो बस एक ही हो रहा है कि पढ़ाने जाते हैं तो क्रॉस पहन करके, पढ़ने जाते हैं तो क्रॉस पहन करके, दवा लेने जाते हैं तो क्रॉस पहन कर। इसी तरह से हमें क्षरण किया जा रहा है। सनातन संस्कृतियों को जो जिस तरह से नीचा दिखाया जा रहा है, उसी समय महुआ डांड में एक संघ का स्वयंसेवक, एक प्रचारक कसम लेता है, और आज हमारा बिहार में बंधु, आज हम जिस कार्य को कर रहे हैं, करीब करीब 2200 विद्यालय आपका रन कर रहा है। मां मुंडेश्वरी से लेकर के गंगा के तट सुल्तानपुर सुल्तानगंज तक अपना विद्यालय, 1 स्कूल 1 टीचर का कार्यक्रम चल रहा है। और हम आदिवासियों के बीच में, गृहवासियों के बीच में, नगरवासियों के बीच में संस्कार विरोहित कर रहे हैं धीरे धीरे। बड़े बड़े वक्ता, हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन बहुत अच्छे अच्छे सारगर्भित विषय आपके सामने रखे हैं।
हम उस लायक नहीं हैं, हम आपके एक छोटे अनुज हैं। हम इस पर व्याख्यान वाला करने नहीं आए हैं, बस निवेदन कर रहे हैं कि आइए, नहीं तो कल ही रात में ढाका का वो दृश्य देखते हमारा हिंदू परिवार को गांव में घेर करके जलाया जा रहा है, काटा जा रहा है। अब तो उद्वेलित हो मेरे अभिभावक, अब तो उद्वेलित हो, जरा उस वेदना को जरा से अपने मन में लगा करके और चिंतन और मनन करें कि किस तरह से हमारा हिंदू काटा जा रहा है। अगर हमारा संस्कृति नष्ट होगा तो हम एकदम नष्ट हो जाएंगे, आपका बिहार भी अछूता नहीं रहेगा। कहा है कि किशनगंज में शंखनाद हो गया है, गया पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। आप हमारे अभिभावक हैं, हमारे सब हैं। अब सोचने का विचार आ गया है कि हम प्लास्टिक का पेड़ को सुसज्जित नहीं करेंगे, हम हर घर में जा करके तुलसी पहुंचाएंगे और अपना सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण रखेंगे। बस यही निवेदन के साथ एक निवेदन और कर रहे हैं कि 11 तारीख को हमारे ग्राम निरंजना के तट पर एक मंदिर था, बड़ा जीर्ण शीर्ण अवस्था में, उसे व्यवस्थित कर दिया गया है, बना दिया गया है। भगवान राम के साथ अगले वर्ष वहां प्राण प्रतिष्ठा भी कर दिया गया था। उसका वार्षिकोत्सव आ रहा है 11 तारीख को। आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे कि उस दिन भी आप लोग जरा पधारते उस प्रांगण में, तो हम धन्य हो जाते। इतने कह करके पानी पर विराम। सक्रिय सदस्य इस संगठन में उन्होंने रज्जू का काम किया है तो हमारे वो भतीजा, लेकिन मैं उन्हें पूज्यवर भतीजा कहता हूँ। और वो गए थे एक मिशनरी स्कूल में इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू जब उनका चल रहा था संस्कृत शिक्षक के पद पर, तो उनसे पूछा गया, सब पूछने के बाद, कि क्या ईसा मसीह के बारे में आपके धर्म शास्त्रों में कुछ लिखा है? उन्होंने साक्षात कहा, कुछ नहीं लिखा है, सब कुछ लिखा। ईसावास मिदम सर्वम, ईसा ही सर्वत्र वर्तमान है और दुनिया में बाकी कुछ नहीं है। इसीलिए ईसोपनिषद बनाया गया है। और वह का जो पता नहीं किसका फादर, लेकिन फादर ही कहलाता है। तो वो फादर उनको बड़े इज्जत के साथ उस स्कूल में रखा, आज भी वो है। और भगवान करे हमेशा उस स्कूल में रहें और इसी तरह के सगुफा छोड़ते रहें। तो मैं अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पुनः आप लोगों को कुआं में गिरने से बचाते हुए एक काव्य पाठ के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं ज्योति मिश्रा कुरवामा। और प्रश्न है कि संस्कार को कैसे उसी रूप में रखा जाए। ये संस्कार षोडश संस्कार जैसा नहीं है। मैं कोई व्यास शैली का वक्ता नहीं हूँ, आप सभी जानते हैं। मैं सूत्र शैली शैली में 2-3 बातें कहना चाहूँगा। संस्कार का आधार पहला विद्यालय, पहली पाठशाला, घर, परिवार है। यही उसका बीज रोपण होता है। लेकिन समस्या ये है कि हमारा परिवार अगर उच्छृंखल है, हमारा परिवार अगर विखंडित है, तो क्या हम उम्मीद करेंगे कि उस परिवार जो हमारी संतानें होंगी, जो हमारी पीढ़ियां होंगी, वो संस्कृत होंगी, संस्कारित होंगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आज के 50-60 साल पहले तक बड़े प्रेम से लोग संयुक्त परिवार में रहा करते थे। अब संयुक्त परिवार विखंडित हो गया, एकल परिवार हो गया, छोटा परिवार हो गया। और समस्या ये है कि उस छोटे परिवार ने भी अलग अलग संस्कारों से पूरित लोगों का आगमन हो गया और उसमें एक तरह से कहिए कि विकृतियां आई गई।
संस्कार क्या है? मनुष्य के भीतर जो विकृति है, जो विकार है, उसका समापन, अच्छे गुणों का विकसित होना। जैसे मान लीजिए कि भोजन करने के बाद थाली को क्या किया जाता है? परिमार्जित किया जाता है। उसके जो विकृत तत्व हैं उसको हटाया जाता है, धोया जाता है। यही काम परिवार में सदस्य जो बड़े बूढ़े होते हैं या युवा होते हैं, वो छोटे बच्चों को आरंभ से ही सिखलाते हैं। टीचर को भी करो तो सर का महत्व तो रहा नहीं, लेकिन वह गुरु जो होता था वह एक होता था, वह परम सत्ता। और गुरु सिर्फ किताबी ज्ञान देने का कार्य नहीं करते थे, उनके पास सर्वतोभावेन ज्ञान का अगाध भंडार हुआ करता था। हर क्षेत्र में अपने शिष्यों को वो परिपक्व करते थे। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने आप को इससे, जो आज की वर्तमान पद्धति है, ठीक है, रोजी रोटी के लिए वो सही है, लेकिन यदि बच्चों को सुसंस्कृत करना है, बच्चों को यदि उस परंपरा से जोड़ना है जहां से हम चले हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि कुछ दिन के लिए ही सही उस गुरुकुल परंपरा पर आधारित जो छोटे मोटे संस्थान भी अगर कहीं हैं, तो वहां हम अपने बच्चों को 6 माह के लिए, 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए अवश्य भेजें।